नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर 18 से 22 के बीच में संसद बुलाई गई थी, विशेष सत्र। तो साथियों, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन इसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, तो उन प्रतिक्रियाओं के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक प्रतिक्रिया ये आई कि हर व्यक्ति ने क्रेडिट लेने की सोची। हर व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि ये तो राजीव गांधी का सपना था। लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। नंबर एक, ये गैर संवैधानिक है। नंबर दो, स्वयं सोनिया गांधी और उनके मंत्री, कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इसका विरोध उस समय कर चुके थे। अब देखिए, ज्यादातर लोगों ने डर के मारे वोट तो दे दिया, केवल 2 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया, ओवैसी और उनका जो दूसरा एमपी था। बाकी सबने फेवर में वोट दे दिया। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की को वोट महिलाएं बहुत ज्यादा देती हैं, 36% वोट देती हैं। तो उनको लगा कि भाई अब महिलाओं के वोट चाहिए हैं। तो जो घोर महिला विरोधी थे, समाजवादी पार्टी, उन तक ने वोट दिया। हालांकि पहले वो इसका विरोध करते थे और कहते थे कि मुस्लिम वुमेन को उसमें दीजिए। तो ये जो कोटा विद इन कोटा वाली बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कोटा के अंदर कोटा गैर संवैधानिक है, नंबर 1। एससी एसटी का रिजर्वेशन पहले से है, नंबर 2। अगर आप ओबीसी महिला के अंदर ओबीसी महिलाओं को वोट देंगे तो ओबीसी पुरुष कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं, कोर्ट रद्द कर देगा। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए कि संसद में भी अगर कोई भी कानून बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संविधान का रक्षक है, तो वो ये देखता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार सही है कि नहीं है। तो अगर आप कोटा के अंदर कोटा कर देंगे, ओबीसी मुस्लिम ये सब कर देंगे, तो वो सब गैर संवैधानिक है, कोर्ट उसे रद्द कर देगा। तो अगर आपसे कोई बहस करे, कोई ये सब पॉइंट्स बोले, तो आप सीधे सीधे उसका जवाब दे सकें, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। अब एक और समस्या है, वो ये समस्या है कि लोग ये रिएक्शन देने लगे कि ये विधेयक जब पास हो गया तो तुरंत लागू करो। अब उनको ये मालूम नहीं कि 2026 तक परिसीमन को फ्रीज कर रखा है। इन्हीं लोगों ने फ्रीज कर रखा है। परिसीमन का क्या मतलब होता है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, जो आपके संसदीय क्षेत्र होते हैं, उनको उनका परिसीमन यानी कि उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। तो वो समय समय पर करना जरूरी होता है क्योंकि जनसंख्याएं बदलती रहती हैं। तो परिसीमन 2026 में होना है और परिसीमन के पहले जनगणना होनी है। जनगणना का मतलब है कि आपकी जन की गणना यानी कितनी है गणना, वो होनी है। उसमें भी साथियों, यही कांग्रेस, यही जो इंडी अलायंस के ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब इनका जो एक घटक बैठा हुआ है, वो जो स्टालिन का लड़का, वो कह रहा है कि साहब सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए जातिवाद के कारण। और ये जितने भी हैं बिहार के, जितने भी आपकी पार्टियां, नेता हैं, सब लोग कहते हैं कि साहब वो सनातन धर्म में जातिवाद है। और साहब ये जातिवाद को लेकर के बड़ी आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इनको वोट चाहिए होते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास है इनमें और ये सब जानबूझ के करते हैं और ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातियां खत्म हो, जो हम चाहते हैं कि जातियां। हमारी पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं करी। आप बताइए अगर कभी भी की हो जातिगत राजनीति, तो ये कहते हैं जातिगत करिए, वो नहीं होनी चाहिए। वो एक बार अंग्रेजों ने की थी 1929 में जातिगत, हमने नहीं करी और ना करेंगे संभवतः। जनगणना होनी चाहिए। तो अब जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये बिल इसलिए लागू हो पाएगा कि उसके पहले आप कैसे सीट चेंज कर देंगे, लोग चले जाएंगे कोर्ट, कोर्ट सारी चीजें रद्द कर देगा।
तो अब ये इनको तो मालूम नहीं है, आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बात का विरोध कर सकें। अब एक प्रश्न उठता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे पुरुष राजनेता अंदर ही अंदर दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। मैं आपको बता रहा हूं वो क्यों परेशान है। वो कहते हैं कि यार 1/3 तो औरतें ले जाएंगी, तो यार अब तो हमारी सीटें कम हो गई। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मेरा एक सुझाव है। अगर इस वीडियो को ऊपर तक सब देख रहे हो तो सुझाव ये है कि मोदी जी ने जो नई संसद बनाई है उसमें जो मेंबर सांसद हैं 750-800 की सीट बनाई है। अभी तो 545 होते हैं। ये जो 200 बढ़ाए हैं मोदी जी ने, 200 से ऊपर बढ़ाए हैं, वो इसलिए बढ़ाए हैं कि 2026 में इन ऑल प्रोबेबिलिटीज सांसदों की संख्या बढ़ने जा रही है। मेरा सजेशन है कि जो संख्या बढ़ने जा रही है उसमें से अधिकांश सीटें महिलाओं की कर दी जाएं। तो ये जो पुरुष दुखी हैं ये दुखी नहीं रहेंगे भाई, इनकी तो उतनी ही रहेंगी सीटें। और एक सजेशन और है, वो ये कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि आप कम से कम 70, 80 या 100 ऐसे जिले बनाइए जिसमें 2-2 सांसद हों। अब मैं लखनऊ में बैठा हूं, बहुत बड़ा शहर है, उसमें अगर एक सांसद होता है और वो अगर मंत्री बन जाता है तो वो अपने क्षेत्र के प्रति न्याय नहीं कर पाता है। उसमें आप एक पुरुष और एक महिला कर दीजिए तो मल्टी मेंबर हो गई। वो महिला भी देखेगी, पुरुष भी देखेगा, दो लोग हो जाएंगे, जिम्मेदारी डिवाइड हो जाएगी, लोगों के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। ये विदेशों में होता है। तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक संसदीय क्षेत्र में यदि आपके 2 सांसद हो जाएं, एक पुरुष और एक महिला, तो ये भी नहीं होगा कि अरे भाई पुरुष का क्षेत्र था, पुरुष का जिला था, आपने स्त्री का कर दिया, अब लीजिए हम सब लोग बैठे रह गए। ये भी फैक्टर नहीं होगा और 2-2 हो जाएंगे और उधर सीटें बढ़ जाएंगी। कुछ भी चेंज नहीं होगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। तो अगर ये सुझाव, 2 सुझाव मैंने दिए, मल्टी मेंबर वाला और जो सीटें बढ़े उनमें से अधिकांश महिलाओं की हों, इनमें टच ना किया जाए तो ये 2026 के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके कई एक फायदे हो गए कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया, सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो गई, हर व्यक्ति खुश भी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप करते नहीं हैं। और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी के बारे में कुछ और। इस अंक में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।